बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथ में आपके काउंसलिंग में आधार कार्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा जटिल जो है हो गई है। और अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के बाद और जो है आपके आधार कार्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो जटिल हो गई है। भले ही यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से बोला जा रहा हो कि हम यहाँ पर फर्जी शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है पकड़ने के लिए इस तरीके से आपके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो सही शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी इस प्रक्रिया के चलते बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर हैं, कुछ काउंसलिंग सेंटर पे इस चीज़ को मैनेज करते हुए आप लोग का काउंसलिंग करा लिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैक्सिमम काउंसलिंग सेंटर है जहाँ पर थोड़े छोटे छोटे मिस्टेक के कारण आप लोग का काउंसलिंग जो है वो नहीं कराया जा रहा है और उस समस्या का समाधान भी उस काउंसलिंग सेंटर से जो है आपका नहीं बताया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपके अलग अलग तरीके से जो है वो दिए गए हैं, जिसको लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि हम अपने आधार कार्ड में इस तरीके से बदलाव किए हैं या फिर इस तरीके से हम यहाँ पर चेंज किए हैं, हम बिल्कुल यहाँ पर सही शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्या हमारा काउंसलिंग होगा या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, या फिर आप लोग काउंसलिंग के लिए गए तो वहाँ पर आप लोग का मना कर दिया गया कि आप लोग का काउंसलिंग जो है वो नहीं कराया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से जो आपके न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण है उसको लेकर देखेंगे, उसके बाद जो आप लोग का डाउट होगा उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपका आधार कार्ड को लेकर बोला जा रहा है वो आपका बेसिकली किस तरीके से आपका वहाँ पर जाँच किया जाएगा, फिर किस तरीके से आपके अपडेट या फिर बदलाव को लेकर आपका बोला जा रहा है। यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एक टाइमिंग जो है अपर मुख्य सचिव की तरफ से बोले गए थे, यहाँ पर 6 महीने में जो है कौन कौन कैंडिडेट फोटो और यहाँ पर अपने नाम में जो है बदलाव किया है उन शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपका न किया जाए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका बस एक स्टेप में बोला गया कि फोटो और यहाँ पर जो आपके नाम है उसमें बदलाव जो शिक्षक अभ्यर्थी किया है 6 महीने के अंदर उन शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो न करा जाए। और यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपके संदेहास्पद जो मतलब कैंडिडेट हैं मतलब आपके जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से बोला गया है कि ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों को संदेह के श्रेणी में जो है वो रखा जाए जो इस तरीके से अपने आधार कार्ड में बदलाव जो है किए हैं, और उन शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग जो है वो न कराया जाए, उनकी काउंसलिंग को जो है स्थगित जो है आपका किया जाए। और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन है, जो भी वहाँ पर काउंसलिंग कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से जो है वो संतुष्ट हो जाए, उसके बाद ही यहाँ पर जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है करे, किसी भी तरीके का गड़बड़ी जो है आपका ना हो। यहाँ पर इतना आपका बस इतना ही न्यूज़पेपर में दिया गया। इसके बगल में आप देखेंगे तो ये जो शिक्षा विभाग है उनका तर्क है और यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि हम इस तरीके से फर्जीवाड़ा को जो है वो रोकेंगे, इस तरीके से हम जो आधार कार्ड में नाम और जो फोटो बदलाव है उसमें हम यहाँ पर चेक जो है करें तब। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट का भी यहाँ पर जो है आपका परेशानी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो सर्टिफिकेट होता है यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आपका कुछ और नाम होता है और जो आपके आधार कार्ड होता है उसमें आपका कुछ और तरीके से आपका नाम वगैरह या फिर जो कुछ भी मिस्टेक वगैरह रहता है तो ये आपका यहाँ पर रहता है। और आप यहाँ पर 6 महीने में बदलाव किए हैं तो फिलहाल आपको आपके लिए भी यहाँ पर जो है आपकी परेशानी होगी। यहाँ पर विभाग की तरफ से आदेश आपका दिया गया था कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पहला यहाँ पर आदेश दिया गया था कि जिनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं, OTP वगैरह नहीं आता है तो इन शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग जो है वो न किया जाए। और इस पर तो जिनका भी नहीं आ रहा है, OTP वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, उनका तो यहाँ पर काउंसलिंग किसी का भी जो है आपका नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपके बायोमेट्रिक को लेकर बोले गए कि जो आपके बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन है उसका भी यहाँ पर मिलान जो है किया जाएगा। यहाँ पर आपके बार कोड को लेकर बोला गया कि जैसे आपका काउंसलिंग का जो पत्र मिलेगा, औपबंधिक जो आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद जो आपका पदस्थापन पत्र मिलेगा, तो इन सभी में आपके बार कोड रहेंगे। तो इस बार कोड को जो है स्कैन करना है कि कोई भी आपका बार कोड बीच में आपका बदलाव नहीं हुआ है और कोई फर्जी तरीके से अपना जो है बार कोड कहीं नहीं बनाकर इस तरीके से आए तो बार कोड चेक करने को लेकर आपका बोला गया। यहाँ पर आपके योगदान को लेकर बोला गया कि जब आप लोग योगदान स्कूल में देंगे तो फिर उसके बाद जो जिस स्कूल में आप योगदान देंगे तो उस स्कूल के प्रधानाध्यापक और आप यहाँ पर कैंडिडेट स्वयं दोनों लोग आप यहाँ पर क्या है कि जो आपके DO कार्यालय है वहाँ पर आप लोग को उपस्थित होना पड़ेगा और वहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका जाँच जो है DO यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आपका किया जाएगा। ये बात का बात है। और यहाँ पर आपके जो आपके नियुक्ति पत्र हैं योगदान वगैरह को लेकर उसको लेकर बोला गया है कि यहाँ पर बायोमेट्रिक जांच वगैरह जो है आपके जो DO कार्यालय हैं उनके माध्यम से जो है आपका किया जाएगा। इतना ही आपके न्यूज़पेपर में है। उसके बाद यहाँ पर आप दूसरा न्यूज़पेपर देखेंगे तो इसमें भी आप मतलब एक तरीके से देखेंगे तो हर एक न्यूज़पेपर में आपके आधार कार्ड को लेकर बोला गया है कि आधार कार्ड में इस तरीके का बदलाव है तो इन शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग जो है आपका न किया जाए। यहाँ पर भी आपका दिया गया कि आधार में फोटो व नाम बदलने वाले की यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो यहाँ पर आपकी रुकी
6 महीने का अंदर फोटो या फिर नाम बदलने में। और यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है, आपने अपर मुख्य सचिव के पाठक का वीडियो भी आपने देखा होगा, जिसमें बोले थे कि यम आधार कार्ड से डिटेल चेक किया जाए, फिर उसके बाद जो आपका बार कोड है आधार कार्ड पे रहता है उसको भी स्कैन किया जाए, ताकि जो कैंडिडेट है उनका फोटो वगैरह में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं हुआ, नाम वगैरह में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं हुआ, और जो आपका एड्रेस वगैरह रहता है, पता वगैरह, उसमें जो है आपका किसी भी तरीके का बदलाव नहीं हुआ। ये सभी चीज़ आपको जो है वो चेक करना है। आगे न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें आपके थंब इंप्रेशन को लेकर बोला गया है। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप लोग एग्जाम देने गए होंगे तो आप लोग का जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहाँ पर आपको एंट्री से पहले आपका थंब इंप्रेशन जो है लिया होगा। इसमें भी देखिए बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर दिक्कत होगा, क्योंकि कुछ आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर थे टीआरई फर्स्ट में ऐसा बोला गया था, अब टीआरई सेकंड में ये तो पता नहीं कि वहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे थंब इंप्रेशन आपके लिए ही नहीं गए थे। नॉर्मल सी बात है, जब आपके थंब इंप्रेशन नहीं लिए गए थे तो फिर कहाँ से बीपीएससी आप लोग का थंब इंप्रेशन देगा, तो ये भी आपका समस्या होगा। लेकिन अब बीपीएससी टीआरई 2 में फिलहाल का यहाँ पर आपका बात किया जा रहा है कि जब आप लोग काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन जो है वो लिया जाएगा। और यहाँ पर आप लोग पेपर दिए हैं तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप लोग पेपर दिए होंगे तो थंब इंप्रेशन लगाए होंगे, तो आपका वहाँ पर भी आप लगाएंगे तो आपका मैच कर जाएगा, तो उससे आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये तो आपका न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में आपने देख लिया, आप सुबह से ही जो है न्यूज़पेपर देख रहे होंगे। बाकी बहुत सारे जो आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी आप लोग को बताया जा रहा होगा कि आप लोग को काउंसलिंग से बाहर आधार कार्ड में 1 अंक भी आप सुधार कर दिए तो आप शिक्षक भर्ती से बाहर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपका सुधार करने को लेकर और जो आपके बदलाव करने को लेकर बोला जा रहा है वो इस तरीके से, जैसे आपका फोटो को लेकर बोला गया, तो जैसे फोटो का मतलब आपके फोटो के स्थान पर दूसरे का फोटो, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे कैंडिडेट होते होंगे जो अपना आधार कार्ड में फोटो जो है वो चेंज करवाते होंगे। मान लीजिए कुछ कैंडिडेट अपना आधार कार्ड में फोटो वगैरह जो है आप लोग चेंज करवाते होंगे, या तो बहुत ज़्यादा आपका पुराना होता होगा तब आधार कार्ड में आपका फोटो जो है वो चेंज आप लोग इस तरीके से करवाते होंगे। यदि मान लीजिए आप फोटो ही यहाँ पर जो है वो चेंज करवाए हैं और आपका फोटो जो है, मतलब जो आप फॉर्म भरे हों या फिर एग्जाम देने गए थे तो वहाँ पर आपका फोटो था और आपने बीपीएससी टीआरई का फॉर्म सबमिट किया था तो उस टाइम पे आपने लाइव फोटो दिया था, तो वो सभी जो आपका फोटो है और जो आपका आधार कार्ड का फोटो है उसमें यहाँ पर क्या है कि आपके आधार कार्ड में फोटो लगा आपका है, लेकिन स्कैन करने के बाद और आधार कार्ड वो लोग जो जिस तरीके से डिटेल चेक कर रहे हैं तो उसमें किसी और का फोटो दिखा रहा है, आपके फोटो और उस फोटो से थोड़ा बहुत मैच ही नहीं कर रहा है। तो अब नॉर्मल सी बात है, ऐसे कंडीशन में तो आपका संदेह होगा ही, और ऐसे कंडीशन में इन शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। तो इस तरीके से आपके फोटो को लेकर बोला गया है। यदि आप लोग अपना फोटो चेंज किए हैं और उसमें आपका ही फोटो है तो इसमें आपको थोड़ा ही बाहर किया जाएगा, इसमें आपको बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर ही देखा था कि ऊपर आपका बोला गया था कि जब यहाँ पर जो काउंसलिंग कर्मी होंगे वो आपका आधार कार्ड डिटेल चेक करेंगे तो संतुष्ट होंगे कि आप लोग जो कुछ भी बदलाव किए हैं उसका रीजन होना चाहिए। यदि रीजन है तो उसके कारण वो लोग संतुष्ट हो गए कि आप बताएं कि इस तरीके से हमारा रीजन था इसलिए हमने अपने आधार कार्ड में इस तरीके से बदलाव किया, तो वो लोग संतुष्ट हुए हैं तो आपका काउंसलिंग कर देंगे। वो लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो आपका काउंसलिंग नहीं करेंगे। तो इतना इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही हर एक चीज़ है तो आपका मैनेज हो जाएगा, इससे आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो नाम को लेकर बोला जा रहा है, तो यहाँ पर जैसे नाम को लेकर जैसे आपका पूरा नाम ही, जैसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए जो आपका आधार कार्ड है आपने पेपर दे दिया, फॉर्म सबमिट किया, लेकिन यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड है पूरा यहाँ पर डिटेल ही आपका जो है गलत है, तब इस तरीके से जो है आप लोगों को दिक्कत होगा। जैसे आपका आधार कार्ड में कुछ और नाम बता रहा है और वो लोग क्या किए कि वो लोग आधार कार्ड डिटेल जो है वो चेक किए तो उसमें बार कोड हो या फिर वो लोग ओटीपी के माध्यम से डिटेल चेक किए तो उसमें आधार कार्ड का जो नाम है वही आपका अलग जो है वो दिखा रहा है, तब ऐसे कंडीशन में आप लोग का काउंसलिंग जो है वो नहीं कराया जाएगा। अब यदि मान लीजिए हम यहाँ पर क्या है कि जैसे मेरा नाम अमरजीत है और अमरजीत में मेरा जो ओरिजिनल नाम है इस तरीके से मेरा अमरजीत नाम है, यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो इस नाम में पूरा सेम है, बस यहाँ पर JEET जो कि ये मेरा ओरिजिनल नाम है। और आधार कार्ड में क्या होता है कि कई बार JIT इस तरीके से आपका हो जाता है। और आप सभी लोग को पता है कि जो आपके बैंक अकाउंट वगैरह खुले होते हैं तो आप लोग पहले से पढ़ाई किए रहते हैं, तो आप लोग का जो 10th वगैरह का नाम होता है उसके बेस पर आपका बैंक अकाउंट खुला है। फिर आप सभी लोग को पता है कि बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक कराना कंपलसरी है, और बैंक में जाएंगे तो बैंक जो कर्मचारी होते हैं, बैंक कर्मी जो होते हैं, आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ में एक भी स्पेलिंग या फिर एक भी आपका डेट वगैरह मिसमैच होता है तो वो लोग आपका आधार कार्ड लिंक नहीं करते हैं और वो लोग बोलेंगे कि आप जाइए आधार कार्ड अपना सुधरवा कर लाइए। तो नॉर्मल सी बात है, आप जाएंगे आधार कार्ड सुधरवाने और जो आपका मेन होता है वो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स होता है, और 10th के डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम JEET इस तरीके से है, तो हम अपना आधार कार्ड सुधरवाएंगे और ये जे के बाद आई है, इस आई को हम यहाँ पर आधार कार्ड से हटवाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर
हम JEE जो है हम यहाँ पर करेंगे तब मेरा बैंक अकाउंट में मेरा आधार कार्ड लिंक होगा। तो हमारा ये तो समस्या है, तो क्या हम अपनी समस्या का समाधान नहीं निकालेंगे? बिल्कुल हम यहाँ पर निकालेंगे अपने समस्या का समाधान। और जब समस्या का समाधान निकालेंगे तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड में अपने अपडेट कराया, हमने यहाँ पर अपने आधार कार्ड में चेंज कराया कि जहाँ पर मेरा JIT नाम था वहाँ पर हमने JEET जो कि मेरा 10th के डॉक्यूमेंट्स में जो आपका नाम था, मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है उस नाम के बेस पर हमने यहाँ पर अपना नाम जो है वो कर दिया। तो इसमें आपका कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वो तो देख लेंगे कि आपका 6 महीने के अंदर इस तरीके से आपका नाम में बदला हुआ है। तो आप बताएंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से है, हमारा यहाँ पर मामला फंसा था, हमने बैंक में इस तरीके से, या फिर जो कुछ भी XYZ जहाँ पर भी आपका रीजन है, चाहे आपका जो आधार कार्ड है वो तो आपका आधार कार्ड 10th के डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आपका डिटेल होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका मान्य होता है फिर ऑथेंटिक प्रूफ होता है आपका नाम का और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ का, वो तो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स होता है, तो उसी के बेस पर ही आपका हर एक डॉक्यूमेंट्स होता है। तो आपका तो यहाँ पर चेंज कराना ही पड़ेगा, तो वो लोग आपका काउंसलिंग कर लेंगे, क्योंकि जो आप यहाँ पर रीजन बताएं चेंज करने को लेकर वो आपके रीजन से वो लोग संतुष्ट हुए। इसलिए आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ अपर मुख्य सचिव की तरफ से बोला गया है कि आप आधार कार्ड वेरिफिकेशन करिएगा तो आप संतुष्ट हो जाइएगा, उसके बाद ही कैंडिडेट का यहाँ पर वेरिफिकेशन करिएगा। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट का हम देखे हैं कि आप लोग मतलब बोले थे कि हमारा फादर नेम में एक स्पेलिंग मिस्टेक था, उसको हम अपडेट कराएं, और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपका गलत था, उसमें हम मिस्टेक कराएं, या फिर आपका नाम में ही कभी कभी क्या होता है कि जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स है उसमें जैसे मान लीजिए अमरजीत कुमार नाम है और जो मेरा आधार कार्ड नाम है उसमें अमरजीत के बाद जो मेरा टाइटल वगैरह है पटेल वगैरह, इस तरीके से जो है आपको ऐड कर दिया गया है। तो नॉर्मल सी बात, आप आधार कार्ड अपना चेंज करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स के बेस पर, तो इससे आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। बस यहाँ पर आपके गलत को लेकर जो है आपका बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल आपका आधार कार्ड नाम ही यहाँ पर गलत है, कि आपका आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ कुछ और है, और जब हम चेक करें या फिर बार कोड या फिर OTP के माध्यम से, तो यहाँ पर क्या है कि OTP भी आपका आ रहा है, लेकिन उसका जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें आपका कुछ और दिखा रहा है, नाम कुछ और ही आपका अलग दिखा रहा है। तब ऐसे कंडीशन में आप लोग का काउंसलिंग जो है वो नहीं करा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस को लेकर, तो उनके तरफ से पता को लेकर भी जो है आपका बोला जा रहा है कि जो आपका पता है वो भी आपका यहाँ पर मतलब सही होना चाहिए, और यहाँ पर अन्यथा जो है आपका दिक्कत होगा। और देखिए पता में भी आपका कब दिक्कत होगा कि जैसे मान लीजिए आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं और जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपका पता बिहार वगैरह का दिखा रहा है, लेकिन जो उन लोग मतलब वेरिफिकेशन किए OTP के माध्यम से या फिर आधार कार्ड के माध्यम से, तो उसमें आपका किसी अदर स्टेट का जो है पता दिखा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग का दिक्कत होगा, लेकिन इसमें आप रियल तरीके से देखेंगे तो इसमें भी आपका मतलब उस तरीके का दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपका आधार कार्ड का जो मतलब आधार कार्ड होता है वो एक तरीके से आपका बस ID के रूप में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका अस्थायी पता और अस्थायी पता आपका अलग अलग होता है। और आप लोग जैसे मान लीजिए अस्थायी आपका निवासी आप बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन आपका अस्थायी निवासी आप कहीं अदर स्टेट में जो है वो रहते हैं, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट इस तरीके से रहते हैं कि आप झारखंड में हैं, UP में हैं, या फिर कहीं अन्य स्टेट में जो है आप महाराष्ट्र, हरियाणा, बहुत जगह जो है अदर स्टेट के अभ्यर्थी रहते हैं, फैमिली लेकर रहते हैं। तो पता चले कि वहाँ पर क्या है कि आपने आधार कार्ड जो बनवाया, आपका आधार कार्ड वहीं से बन गया, लेकिन जो आप मूल निवासी कहाँ के, आप मूल निवासी बिहार के रहने वाले हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आप बिहार के रहने वाले हैं, तो आपका यहाँ पर क्या है कि जो आपका यहाँ पर क्या बोला जाता है, आपको स्थायी निवासी का उसका तो आपका आरक्षण मिलेगा ही, तो बिल्कुल इससे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है, वो बिहार के फीमेल कैंडिडेट है और उनका जो मतलब जैसे शादी वगैरह हुआ है अदर स्टेट में हुआ है, और आप सभी लोग को पता है कि आप अदर स्टेट में लड़कियाँ जाती हैं तो क्या होता है कि उनका जो एड्रेस होता है उनके हस्बैंड के बेस पर उनका एड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है, यानी उनका एड्रेस अदर स्टेट का हो गया। लेकिन वो जब फॉर्म सबमिट करेंगी तो बिहार जो सरकार है वो तो रिजर्वेशन देता है कि जो बिहार की लड़कियाँ हैं भले उनकी शादी अदर स्टेट में हो, उसके बाद भी उनको रिजर्वेशन का लाभ जो है मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि उनका जो रिजर्वेशन का तो लाभ मिला बिहार का, लेकिन उनका जो आधार कार्ड है उसमें आधार कार्ड का जो पता है वो अदर स्टेट का है। तो क्या ऐसे कंडीशन में इन जो शिक्षिकाएं हैं क्या इनको बाहर कर दिया जाएगा? तो देखिए बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर हैं, उस काउंसलिंग सेंटर के ऊपर जो है आपका डिपेंड करता है कि वो लोग क्या करेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है कि जिस तरीके से उनको निर्देश या फिर जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में आप लोग को बाहर कर देंगे कि आपका आधार कार्ड का पता अदर स्टेट का दिखा रहा है और आप मतलब बिहार के बेस पर आप जो है रिजर्वेशन लेकर जो है आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट की हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आपका यहाँ पर अस्थायी निवास को लेकर होता है वो आपका निवास प्रमाण पत्र जो है आपका मेन होता है। आधार कार्ड बस एक तरीके से आपका ID है कि बस आपके पास ID है कि आपका नाम इस तरीके से है और फलाने ढिमकाने उसमें आपका डाटा वगैरह जो है आपका दिया गया है। बाकी जो भी आपका डिटेल होता है जो आपके पता को लेकर है, तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वही आपका मेन होता है कि आप
कहाँ के जो है वो रहने वाले हैं। तो इस तरीके से है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो जैसे मान लीजिए वो लोग नाम को लेकर बोल रहे हैं, या फिर फादर नेम, या फिर मदर नेम, या फिर डेट ऑफ बर्थ, ये तो आप सभी लोग को पता है कि ये जो जितने भी आपके प्रूफ होते हैं या फिर यहाँ पर जो आपके मान्य किए जाते हैं वो आपका आधार कार्ड के बेस पर जो है मान्य नहीं किया जाता है, बल्कि जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स होता है उसके बेस पर जो है आपका मान्य किया जाता है। और इसी को आधार मानते हुए यानी जो आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स में नाम होगा और जो आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स में फादर नेम और मदर नेम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, इसी से आपका हर एक चीज़ जो है वो आपका डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका कुछ और है और आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स में आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, तो आप अपने आधार के कार्ड के बेस पर आप अपना 10th का डेट ऑफ बर्थ उसे आप चेंज करवा सकते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप अपने आधार कार्ड के बेस पर, अरे अपने 10th के डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप अपने आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज करवा सकते हैं। उसी तरीके से आप अपने 10th के डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप अपना नाम भी चेंज करवा सकते हैं और फादर का नेम भी जो है आप यहाँ पर चेंज जो है करवा सकते हैं। लेकिन अब इनको मतलब जो आपका काउंसलिंग कराया जा रहा है उसमें एक तरीके से देखेंगे तो आपका महत्व मेन जो भूमिका है उसको आधार कार्ड पे ही जो है आपका सौंप दिया गया है कि जो आपका नाम है आधार कार्ड में सही होना चाहिए, जो फादर नेम है आधार कार्ड में सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ है वो आपका आधार कार्ड में सही होना चाहिए, OTP है सही आना चाहिए, बार कोड है सही स्कैन होना चाहिए, और जो आपका OTP यम आधार पे डिटेल है वो आपका सही आना चाहिए। उसमें कुछ भी आपका त्रुटि होगा तो वो लोग आपको काउंसलिंग से जो है बाहर कर देंगे। तो इसलिए बहुत गलत हो रहा है। और ख़ास तौर पे यदि निवास को लेकर है तो जो बिहार के रहने वाले हैं और जो आपका अस्थाई और अस्थाई वाला मैटर है इसमें आप लोग को काफ़ी ज़्यादा समस्या होगा। और जो बिहार के मूल निवासी फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका शादी अदर स्टेट में हो गया है, तो शायद यदि अदर स्टेट से आप लोग आधार कार्ड अपलोड किए होंगे या फिर ये जो आपका आधार कार्ड है वो आपका मतलब अदर स्टेट के जो आपके हस्बैंड है उनके डिटेल से बना हुआ है, उनके पते से बना हुआ है और आप लोग उसी आधार कार्ड के बेस पर अपना फॉर्म सबमिट किए हैं और बिहार का रिजर्वेशन जो है आप लोग लिए हैं, तो शायद हो सकता है कि यदि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई तरीके का आदेश आए तो आपका अलग बात है। लेकिन आप वर्तमान में काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं संभवतः आपको मना करेंगे, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर वाले सही हैं, वो इस चीज़ को समझाने के बाद वो लोग समझ जाते हैं और आप लोग का काउंसलिंग जो है वो कर लेते हैं। क्योंकि देखिए जो आपका आधार कार्ड का मैटर है, जो काउंसलिंग किया जा रहा है वो नहीं किया जा रहा है, मतलब काउंसलिंग किया जा रहा है और क्यों नहीं किया जा रहा है वो काउंसलिंग सेंटर के संतुष्ट होने के ऊपर जो है आपका डिपेंड कर रहा है। आप जिस तरीके से अपना बात रखें वो यदि आपकी बात पर संतुष्ट हो गए तो वो लोग काउंसलिंग कर दे रहे हैं, बाकी नहीं संतुष्ट होंगे तो आप कुछ भी कोशिश करिएगा वो जो है काउंसलिंग नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात और एक दुख की बात ये भी है कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो भी जो काउंसलिंग कर्मी हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो भी डिपेंड है कि यदि काउंसलिंग कर्मी नहीं किया और आप लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास गए कि काउंसलिंग कर्मी इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य जिले में अन्य काउंसलिंग सेंटर पे किया जा रहा है, तो भी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो भी आपको इस तरीके से रीजन बताकर बोल देंगे कि आप लोग का काउंसलिंग जो है वो नहीं होगा। और इससे भी बड़ी दुख की बात है कि वो रास्ता भी नहीं बता रहे हैं कि इस तरीके से हमारा दिक्कत है, तो उसका रास्ता आप बता दीजिए ताकि उस रास्ते को अपनाते हुए हम अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो है वो कर लेंगे। बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या है। और यहाँ पर एक आधार कार्ड वाला OTP वाला भी यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या है। बहुत सारे कैंडिडेट का हर एक चीज़ सही है। देखिए आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो यदि आप लिंक नहीं कराएं तो देखिए वो आपकी गलती है, हम भी मानते हैं, क्योंकि TRE2 के नोटिफिकेशन में इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया था और उसी टाइम पे आपको जो है वो सजग रहने को लेकर बोला गया था कि यदि आपका लिंक नहीं है तो आप लिंक करा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी हालत में आपका लिंक मोबाइल नहीं रहेगा तो हम आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। तो यदि मान लीजिए आप लोग लिंक नहीं कराएं तो ये तो आपकी गलती है, इसमें तो शिक्षा विभाग का कोई यहाँ पर दोष नहीं है, क्योंकि उन लोग नोटिफिकेशन के टाइम पर ही इस चीज़ को जो है बता दिए थे। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट का हर एक चीज़ सही है, वो लोग अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे थे या फिर आधार कार्ड में नंबर चेक कर रहे थे या फिर अपने से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनके माध्यम से OTP आ रहा था। लेकिन जब आप लोग काउंसलिंग के लिए गए तो वहाँ पर OTP ही जो है आपका नहीं आया, जो कि इस कार्ड से बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए गए लेकिन आप लोग को वापस जो है आना पड़ा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का OTP आपके मोबाइल नंबर पर आया, लेकिन OTP जैसे आप लोग देते हैं, आपके पास OTP प्राप्त हुआ, आप OTP उनको देंगे, वो लोग सबमिट करेंगे तो OTP ही जो है आपका नहीं ले रहा है। ये भी आपका एक जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। एक तो टेक्निकल इशू और दूसरा आपका यहाँ पर जो आपके सर्वर वगैरह होते हैं इसके एरर के कारण। और यहाँ पर मान लीजिए आप लोग के पास OTP आया और वो जो काउंसलिंग कर्मी है उन्होंने OTP सबमिट भी कर दिया, उसके बाद भी एक समस्या आ रहा है आपका एरर और यहाँ पर नॉट वेरीफाइड को लेकर कि जैसे आप OTP सबमिट किए तो वो आपका एरर बता दिया, और फिर यदि OTP सबमिट भी किए तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड नॉट वेरीफाइड जो है आपका बता रहा है। तो इस तरीके से भी आपका जो आधार कार्ड है इसमें मतलब इस तरीके से आपका समस्याएं हो रही हैं। और आधार कार्ड जब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है वो लोग किसी भी हालत में जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो है वो नहीं करेंगे। तो आप पूरा कोशिश करेगा कि यदि इस तरीके का आपका समस्या है कि OTP नहीं आ रहा है, कई बार उन लोग भेजे OTP नहीं आ रहा है, तो 1-2 घंटे आप इंतजार कर लीजिएगा, वहीं पर रहिएगा और 1-2 टीचर को आप निकल जाने दीजिएगा।
लीजिएगा, फिर उसके बाद आप काउंसलिंग कराने के लिए जो है वहाँ पर बोलिएगा, तो वो लोग काउंसलिंग कर लेते हैं। उनको पता रहता है कि आपका इस तरीके का समस्या आ रहा था, तो वो लोग काउंसलिंग कर लेते हैं। और कई बार इस तरीके से होता है कि आप लोग का मतलब गए तो ओटीपी नहीं आया, लेकिन 2-4 घंटे के बाद गए तो आपका ओटीपी आया और आपका यहाँ पर आधार कार्ड, काउंसलिंग वगैरह हर एक चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए ओटीपी आ रहा है, नहीं ले रहा है, तो फिर वहीं 1-2 घंटे रुक कर आप फिर से जाइएगा। और मान लीजिए सबमिट भी हो रहा है और एरर वगैरह नॉट वेरीफाइड कर रहा है, तो आप 2-4 घंटे तक रुक सकते हैं। 2-4 शिक्षक अभ्यर्थियों का हो जाने दीजिएगा, फिर आप जाइएगा। तो इस तरीके से भी आपका नॉट वेरीफाइड एरर वगैरह करते करते आप लोग का वेरीफाइड सक्सेसफुली जो है आपका हो जाता है। तो थोड़ा सा आप रुकेंगे, यदि वो लोग बोले कि आपका एरर बता रहा है, नॉट वेरीफाइड बता रहा है, आप लोग का ओटीपी आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो आप लोग वापस घर मत लौट जाइएगा। थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि वहाँ पर आप 1-2 घंटे रुके और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप लोग फिर से जो है अपना काउंसलिंग वगैरह जो है वो करा लीजिएगा। तो ये आपका आधार कार्ड को लेकर है। बाकी यहाँ पर देखिए आधार कार्ड को लेकर कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को यहाँ पर सोचना चाहिए एफिडेविट को लेकर, क्योंकि देखिए एफिडेविट आप सभी लोग को पता है कि जो आपके टंकन त्रुटि हैं, कम से कम इसमें तो जो है वो शिक्षा विभाग को एफिडेविट जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि यदि मान लीजिए आपका पीडीएफ गलत है, पीडीएफ का मतलब जैसे आधार कार्ड में आप अपने आधार कार्ड के स्थान पर किसी दूसरे को एक आधार कार्ड अपलोड वगैरह कर दिए हैं, या फिर इस तरीके से आप अपलोड वाले में गलती की है, तो शिक्षा बीपीएससी की तरफ से तो आपका पोर्टल ओपन कर दिया गया है बीपीएससी टीआरई 2 में 3 जनवरी 2024 से लेकर 7 जनवरी 2024 तक। आपका यदि आधार कार्ड गलत है तो आप अपना सही आधार कार्ड अपलोड जो है कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टंकन त्रुटि को लेकर जैसे क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो लोग आप लोग टाइप करते हुए, जैसे आप आधार कार्ड अपलोड किए और उसके नीचे आपको आधार कार्ड नंबर लिखना होता है, तो आप लोग आधार कार्ड नंबर में कुछ टंकन मिस्टेक हैं कि एक नंबर आप लोग मिस्टेक कर दिए हैं। तो इसके कार्ड क्या है कि आपका जो आधार कार्ड जो आपने अपलोड किया हो उस आधार कार्ड के नंबर को देखकर वो लोग काउंसलिंग कर्मी आपका आधार कार्ड इंटर नहीं करें, बल्कि जो आपने फिलअप किया हो आधार कार्ड उसको देखकर वो जो काउंसलिंग कर्मी है वो इंटर करके ओटीपी भेज रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए कि मतलब किस तरीके से एक छोटे छोटे मिस्टेक के कार्ड आप लोग को बाहर किया जा रहा है। मतलब जो आपका आधार कार्ड अपलोड वाला है, अपलोड वाले में तो आपका आधार कार्ड नंबर सही है, उसमें तो कोई गलत नहीं है। जो आपने टाइप किया हो आधार कार्ड नंबर लिखा है, उस आधार कार्ड नंबर को वो लोग इंटर कर रहे हैं अपने पोर्टल पर और ओटीपी भेज रहे हैं, और उसमें आप लोग का एक नंबर मिस्टेक है, एक नंबर आप लोग आधार कार्ड में गलत कर दिए हैं, जिसके कार्ड आप लोग का ओटीपी नहीं आ रहा है। और ओटीपी नहीं आएगा तो आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं होगा, और आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं होगा तो वो लोग तुरंत आपको बाहर जो है वो कर देंगे। तो इसके लिए तो एफिडेविट बिल्कुल यहाँ पर एक्सेप्ट जो है वो करना चाहिए, और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको मतलब निर्देश देना चाहिए कि इस तरीके का दिक्कत है तो या तो जो आपका पीडीएफ अपलोड है उससे मैनेज करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो है आपका करा लिया जाए, या फिर मान लीजिए उससे वो लोग नहीं भी मान रहे हैं तो एफिडेविट यदि वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आप एफिडेविट बनवा कर लाइए, भले ही आप डीएम से प्रमाणित करवा कर लाइए या फिर प्रथम जो श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी उनसे आप बनवा कर लाइए, तो यहाँ पर कैंडिडेट अपना बनवा कर लेकर जाते हैं और इन लोग का आसानी से काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका किया जाता है। या फिर बीपीएससी की तरफ से पोर्टल भी आपका खोला जा रहा है, तो वो भी खोल रहे हैं तो सिर्फ अपलोड करने को लेकर, यदि थोड़ा सा अपलोड करने के साथ साथ वो लोग यदि टाइपिंग वाले में भी मौका दे देते कि आप जो आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर भी जो है आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए, और आप लोग फिलअप कर देते तो आप लोग का आसानी से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो है आपका करा लिया जाता। तो आप यहाँ पर खुद से समझ सकते हैं, शायद बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनको लगता है कि नहीं बहुत सही किया जा रहा है, आधार कार्ड में इस तरीके से आपका नाम गलत है, अस्थाई निवासी अस्थाई निवासी वाला मैटर है, आपका अदर स्टेट में शादी हो गया है तो आप जाइए अदर स्टेट में नौकरी लीजिए। बिहार से यहाँ पर क्या मतलब है, बिहार की आप जब लड़की थी तब तक थी, शादी हो गया तो आप अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट में है। देखिए बिल्कुल आज के डेट में सब कोई अपने स्वार्थ में जो है वो जीता है, जिनके सर के ऊपर इतना दिन रात मेहनत करने के बाद भी इस छोटी छोटी समस्या के कारण, जो कि ये आपका समस्या एक तरीके से देखेंगे तो ये आपका फर्जीवाड़ा का कोई मकसद नहीं है, बिल्कुल आप लोग सही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मिस्टेक के कारण यहाँ पर जो है आप लोग का काउंसलिंग जो है वो नहीं करा जा रहा है। तो जिसके ऊपर बीतता है वहीं जो है वो जानता है कि किस तरीके से जो है उन लोग का इस टाइम पर जो है गुजर रहा होगा या फिर बीत रहा होगा। लेकिन अब देखिए अपने स्तर से पूरा कोशिश करेगा, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में भी इस तरीके का आपका मिस्टेक आया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी अपना रिक्वेस्ट वगैरह या फिर किसी भी तरीके से मतलब मिला जुलाकर वो लोग अपना काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो करा लिए थे। अभी आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग बहुत दिनों तक जो है आपका चलेगा। फिर उसके बाद जैसे जो आपके काउंसलिंग सेंटर हैं वहाँ पर आपके काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके समाप्त हो जाते हैं, तो जो कुछ बचे हुए शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं आप लोग को जो जिला आवंटित किया गया है उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बुलाकर आप लोग को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मौका जो है वो दिया जाता है। तो यदि मान लीजिए अभी आप कुछ मैनेज कर लेते हैं कहीं से कि नहीं आपका करा लिया जाएगा तो आप फिर से चले जाइएगा। यदि मान लीजिए दोबारा भी आप जाते हैं और वो लोग काउंसलिंग वगैरह नहीं करते हैं तो जब आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में लास्ट में बुलाया जाएगा तो उस टाइम पे आप कोशिश करिएगा कि किसी भी तरीके से आप मैनेज करके अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो करा लें। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी आधार कार्ड को लेकर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आपके
चेक करने को लेकर और यहाँ पर किस तरीके से आपका बोला जा रहा है, तो वो आपका बेसिकली जो काउंसलिंग कर्मी है उनके संतुष्ट के लिए बोला जा रहा है। आप पूरा कोशिश करिएगा कि थोड़ा बहुत आपका ज़्यादा मिस्टेक है आधार कार्ड में और आप लोग उसे अपडेट कराए हैं, तो जो काउंसलिंग कर्मी हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करते हुए उनको संतुष्ट आप कर दीजिएगा, और संतुष्ट हो जाते हैं तो आसानी से आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है वो लोग कर लेंगे। बाकी यदि संतुष्ट नहीं होते हैं तो यहाँ पर साफ साफ एक तरीके से देखेंगे तो उनको पूर्ण पावर एक तरीके से अभी वर्तमान के लिए मिला है कि वो डायरेक्ट आपको मना कर सकते हैं कि हम आपका काउंसलिंग जो है वो नहीं करेंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।